हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको प्रधानाचार्य जी को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना बताऊंगी और साथ में ही कहानी बुद्धि का बल, उसकी शिक्षा और भावार्थ भी बताऊंगी। ये जो प्रार्थना पत्र है ये क्या है, जैसे आप स्कूल में लीव सैंक्शन करवाते हो ना प्रिंसिपल सिस्टर से, तो उसी को हिंदी में हमने कैसे लिखना है आइए मैं आपको बताती हूँ। 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल, स्कूल का नेम कहाँ पे है? सुजानपुर। विषय कि आप ये प्रार्थना पत्र क्यों लिख रहे हैं? 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो 3 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। श्रीमती जी, निवेदन ये है कि मैं कक्षा 4th अ की छात्रा हूँ। आपने यहाँ पे कक्षा लिख के जो आप जिस सेक्शन में हैं वो लिखना है, और छात्रा बॉयज आप लिखोगे छात्र हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे दवाई देकर 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 3 दिन स्कूल नहीं आ सकती। बॉयज लिखेंगे सकता। कृपया आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। धन्यवाद, आपकी शिष्या। बॉयज लिखेंगे आपका शिष्य। नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 4th, आगे आप सेक्शन लिखेंगे। दिनांक, दिनांक होता है डेट, यहाँ पे मैंने ये डेट लिखी है, लेकिन आपका जिस दिन टेस्ट होता है या जिस दिन आपका एग्जाम होता है आप वो डेट लिखेंगे, और जिस मंथ में वो है आप वो वाला मंथ डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अपनी कॉपीज में अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करना है। और आइए अब हम देखते हैं कहानी बुद्धि का बल। पेज नंबर 59 आपकी व्याकरण बुक में पेज नंबर 59 है ये। एक किसान था, ध्यान से सुनिए। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी जमीन पर कुछ उगता नहीं था क्योंकि वह बहुत कठोर हो चुकी थी। एक रात किसान अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। उसी समय उसे झोंपड़ी के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। किसान की पत्नी ने कहा, लगता है कोई चोर घुस आया है। किसान की पत्नी का अनुमान सही था। सचमुच 4 चोर झोंपड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। झोंपड़ी में 4 चोरों की घुसने की बात सुनकर किसान बहुत घबरा गया, पर किसान की पत्नी बड़ी चालाक थी। वह जोर से बोली, अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने धन और गहने अपने झोंपड़ी के पीछे खेतों में छिपा दिए हैं या जमीन में छिपा दिए हैं। चारों चोरों ने किसान की पत्नी की बात सुन ली। वे सीधा खेतों में घुस गए और कठोर जमीन की खुदाई करने लगे, जमीन या खेत जो भी हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंत में थककर वे चले गए। दूसरे दिन सुबह किसान ने देखा कि उसकी जमीन खुदी पड़ी है। वह अपनी पत्नी की चालाकी पर बहुत खुश हुआ। तो इससे हम क्या देखते हैं, इस कहानी में से हम क्या सीखते हैं कि जो किसान की पत्नी थी वो बहुत चतुर थी, और जो खेत थे वो बंजर थे, वहां पे कुछ भी उगता नहीं था। तो उसने बहुत चालाकी से जो चोरों को बात सुनवाई, अपने पति से बात करी कि ये जो गहने और धन है मैंने पीछे खेतों में छुपा दिए। तो सारी रात जो चोर थे वो क्या करते रहे, उसको ढूंढने के लिए खुदाई करते रहे। एक तो किसान की जमीन जो बंजर जमीन थी उसकी खुदाई भी हो गई और वो चोरी से भी बच गए। तो बच्चों, इसकी जो शिक्षा है वो क्या है? हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, जैसे कि किसान की पत्नी मुसीबत में भी घबराई नहीं। और भावार्थ इसका है, हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमेशा मुसीबत में भी हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। ये जो शिक्षा है और ये भावार्थ है, ये आपने अपनी अपनी नोटबुक्स में अच्छी हैंडराइटिंग में नोट भी करना है और इसको आपने लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।